मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। 9th क्लास कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हम जो है वो अपना आपकी जो है नज़्म नंबर 2 जावेद के नाम, और ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी है। और ये उनके जो है वो नज़्म लिखने का मकसद ये था कि जब अल्लामा इकबाल दूसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जो है वो लंदन गए हुए थे, तो उनके फर्जंद यानी कि बेटे जावेद इकबाल ने, जो इन दिनों कमसिन थे यानी कि कम उम्र थे, अल्लामा इकबाल को पहला ख़त लिखा और ग्रामोफोन लाने की फरमाइश की। अल्लामा इकबाल बेटे के लिए ग्रामोफोन तो ना ला सके, मगर जावेद के नाम मंसूब करके आलम इस्लाम के नौजवानों पर एक जो है वो नज़्म लिखी, जिसमें खुदी का पैगाम है। ठीक है, तो इसलिए आज जो हम जो है वो आपकी इस नज़्म नंबर 2 का जो है वो पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका मरकज़ी ख्याल और ख़ुलासा मतलब बताऊंगी, जो कि आप बच्चों ने अच्छी तरीके से याद करना है। जी। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, फितरत शनास यानी कि फितरत को पहचानने वाला दिल, सकूत लाला और गुल से कलाम पैदा कर। सकूत खामोशी, लाला और गुल ये फूलों के नाम है, कलाम पैदा कर यानी कि बातचीत। उठा न शीशा गराने फरंग के एहसान, सिपाल हिंद से मैना और जाम पैदा कर। शीशा गरान, शीशा बनाने वाले, फरंग अंग्रेज़ों के एहसान ना उठा, बल्कि सिफाल हिंद, हिंद का जो है वो मिट्टी का प्याला, सिफाल कहते हैं मिट्टी के प्याले को, और हिंद हिंद का, मैना और जाम यानी कि इससे भी वो शराब पीने वाले प्याले जो हैं वो मुराद है। मैं शाखे ताक हूँ, मेरा गज़ल है मेरा समर। शाखे ताक अंगूर की बेल, मेरी गज़ल है मेरा समर यानी कि फल। मेरे समर से मैं लाला व फाम पैदा कर। मैं शराब, लाला व फाम यानी कि लाला जो है सुर्ख रंग का जो फूल होता है उसका। मेरा तरीका अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। खुदी यानी कि गैरत, अपनी गैरत, इज़्ज़त। ठीक है, ये जो है नज़्म है, इसका जो है वो मैं अब आपको मरकज़ी ख्याल और ख़ुलासा बताऊँगी। आप बच्चों ने इसको गौर से देखना भी है और फिर आपने इसको याद भी करना है। जी, मरकज़ी ख्याल जावेद के नाम। इकबाल के मुताबिक नौजवानों को चाहिए कि वो इश्क, खुदी और रूहानी क़ुव्वत के ज़रिए अपनी इनफरादियत और ख़ुद एतमादी को बेदार करें। दूसरों के सहारे पर ना रहें, बल्कि अपने वतन, अपनी तहज़ीब और अपने अंदरूनी जौहर से एक नई दुनिया तख्लीक करें। आगे इसका खुलासा है। अल्लामा इकबाल इस नज़्म में नौजवानों और ख़ास तौर पर अपने बेटे जावेद को एक अजीम पैगाम देते हैं कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ दुनियावी कामयाबी नहीं, बल्कि अपनी शनाख्त, खुदी और रूहानी बुलंदी को हासिल करना है। वो नौजवानों को तलकीन करते हैं कि दुनिया में अपना एक अलग मकाम पैदा करो, दूसरों की तकलीद ना करो, बल्कि खुद नए ख्यालात, नई सोच और नई दुनिया तख्लीक करो। अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें ऐसा दिल अता किया है जो कुदरत और फितरत को समझने वाला है, तो तुम खामोश फितरत से भी सीख सकते हो और इसकी ज़ुबान में कलाम कर सकते हो। अपनी मिट्टी, अपने वतन की मिट्टी, अपनी तहज़ीब और अपनी रवायात से ही नए नज़रियात और नई उम्मीदें और कामयाबियाँ पैदा करो। जी, ये नज़्म का खुलासा और मरकज़ी ख्याल है। वैसे तो बेटे ये आपने जो है अपनी क्लास वर्क में मैंने आपको अपनी आपकी कॉपीज़ पे लिखवाए हुए हैं। अगर किसी का मिसिंग है तो वो यहाँ से अपना लिख भी ले और इसको अच्छे तरीके से याद भी कर ले। गॉड ब्लेस यू ऑल।